अभी बिहार में तांडव मचा हुआ है। कहीं चॉकलेट के लिए किसी को मार दिया जाता है तो कहीं नंगा कर कर पोल में बांध दिया जाता है। हमारे साथ भीम आर्मी के वीरेंद्र जी हैं, डॉक्टर साहब हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, जो गरीब हैं उनको नंगा करके मारा जाएगा? कोई बच्चा चॉकलेट लेने जाता है तो उसको मार दिया जाएगा। अगर गरीब है तो गरीब की बच्चियों का रेप हो जाएगा। यही सब चलेगा बिहार में क्या? अभी तो यही चल रहा है और लगता है आगे भी चलेगा, क्योंकि लोगों का, खासकर जातिवादी तत्वों का खौफ इस प्रशासन के प्रति नहीं रह गया है। आप देखेंगे कि जो भी मारा जाता है चॉकलेट के लिए या पानी पीने के लिए या करंट लगा के एक छात्रावास में लड़की को मारा जाता है, वो सभी देखिएगा कमोवेश शोषित वंचित समाज से है। ऐसा लग रहा है कि हम 500 साल पहले चले गए क्या? निश्चित तौर पे आप ये देख लीजिए, अभी आपने बताया कि कुशेश्वर स्थान में जो पीटकर शर्मा जी के बेटे को मारा गया, नंगा करके मारा गया, ये कौन सी कानून व्यवस्था का नाम है? नाम आपका डर का नहीं रह गया है। लोग जो है किसी भी कमज़ोर आदमी को, यहाँ जो पुराने समय में चला आ रहा था वही वैसी दरिंदा वाली मनोवृत्ति आज पूरे समाज में छाई हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार का जातिवाद और अपराध को भी जातिवाद में बांट दिया गया। निश्चित तौर पे अपराधी का कोई जात नहीं होता है, लेकिन अपराध को भी जातिवाद में बांट दिया गया। निश्चित तौर पे अपराधीकरण का माने जातीयकरण जब से हुआ है तो अपराधी का भी जातीयकरण हो गया है। आप देख लीजिए, अगर वो किसी विशेष जाति का तो मारा जाएगा, अगर किसी विशेष जाति का है तो कोर्ट में छूट जाएगा। अभी आनंद मोहन को देखा जाए तो उनको विशेष प्रिविलेज दे के कानून में बदलाव करके छोड़ दिया जाता है, और एक बैंक लुटेरा को गोली मार दी जाती है। क्यों मारा गया? गोली मारा गया। कानून व्यवस्था लेने का, हाथ लेने का पुलिस का हाथ था। आप खौफ वहाँ पैदा कर रहे हैं, ये जातिवादी लोगों के साथ खौफ क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? मर्डरर का कुछ उखाड़ नहीं पाएगी और जो गरीब होगा उसको ठोक देगी सीधे। ये तो दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, और लोगों ने मान भी लिया है कि इस राज्य से, इस देश के और इस खास करके बिहार के प्रशासन से आप जातिवादी कार्यों पर कड़ा एक्शन लेने का कोई उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं सरकार से ऊपर हो गया क्या प्रशासन? इसमें करें, खुसरूपुर का कांड देख लीजिए आप। एक 1500 रुपये के लिए एक दबंग ने एक महादलित महिला के साथ जो दुर्व्यवहार, सर पे पेशाब कर दिया, और यहाँ की सरकार एक ट्वीट भी नहीं करती है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। तो अब इस हिसाब से तो बीजेपी आएगी ना इस देश में कि बुलडोजर चलवा देती है। प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी पे मुद्दे का काम किया मध्य प्रदेश में, ठीक है कि वो वोट की राजनीति के लिए बुलडोजर चला। बुलडोजर चला के नेता ही थे, बीजेपी की सरकार भी थी, बुलडोजर चला। तो आप जो है ये दिखाना चाहते हैं कि हम जातिवादी हैं, और हम अगर यादव करेगा, कोयरी करेगा, कुर्मी करेगा, हम एक्शन नहीं लेंगे। अगर दलित करेगा तो उसे एक्शन ले लिया, गोली मार दिया जाएगा। ये मनोवृत्ति, ये जो छवि है सुधारनी होगी, नहीं तो इस सरकार को बदलनी होगी। सरकार को बदल दिया जाएगा। क्यों नहीं बदलनी चाहिए? जब आपका प्रशासन का नज़रिया जातिवादी होगा तो आखिर बाकी कमज़ोर जातियाँ कहाँ जाएंगी? इस देश को छोड़ दे। गांधी जी की बात को आप मानना चाह रहे हैं क्या कि वो हिजरत कर जाए, प्रदेश को छोड़ दे? बहुत सारे लोग तो कमाने चले जाते हैं, बस गए हैं दिल्ली में, तमिलनाडु में बस गए हैं, उड़ीसा में बस गए। यही कारण है आपका लॉ एंड ऑर्डर आज भी जातिवादी है, जातिवाद से चल रहा है सब, एकदम निश्चित तौर पे चल रहा है। और यही बात आज समाज पार्टी लगातार विरोध करती है, थानों को घेरती है। थानों को घेरने का क्यों काम करती है? हमारा क्या काम है थाना से? अगर करेगी तो जाना ही नहीं पड़ेगा। वो जातिवादी नज़रिया रखती है, दलितों को केस का कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर कोई FIR करने जाता है, दरभंगा में जो कांड हुआ है कुशेश्वर स्थान में, शराब माफिया यानी डिलीवरी नहीं पहुंचाने, शराब माफिया बोलता है कि आप दारू पहुंचा दे, वो बच्चा नहीं पहुंचाता है तो उसको नंगा करके पोल में मारता है। हालांकि बिहार में शराब बंदी है, आखिरकार शराब जो बिहार में इन कर रहा है वो किसकी वजह से इन कर रहा है? नीतीश कुमार जी तो बॉर्डर की रक्षा करेंगे नहीं, नीतीश कुमार जी तो ऑर्डर ही पास करेंगे। देखिए, बॉर्डर पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। शराब, अभी एक आज ही न्यूज आया है कि एक थाना पकड़ाया है जिसका जो मद्य निषेध विभाग का जो स्पेशल फोर्स था वही तस्करी करवा रहा था। सवाल ये है
कि मुझे समझ में नहीं आता है, नीतीश कुमार जी जो इतना कड़ा कानून लागू किए हैं, इससे गरीबों को ही नुकसान हो रहा है। आज देखिए एक पिट के मारा गया, अच्छा उसका एंगल अलग है। आप देखिए कि चौधरी समाज के लोग जो आज जेलों में बंद थे, 1 लाख लोग जेलों में बंद हो गए थे, उसका क्या हाल हुआ? आपने तो दोहरा मार मारा उसको। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि नीतीश कुमार जी परमिट प्रणाली क्यों नहीं लागू कर सकते हैं कि आप दारू लिमिटेड में पीजिए, घर में पीजिए, सार्वजनिक जगह पे पिएंगे तो आपको जेल हो जाएगा, फाइन लग जाएगा। आप ये ना करके पूरी तरह से करके ये तस्करी को ये बढ़ावा दे रहे हैं और राज्य के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। चलिए, तो क्या सोचते हैं बिहार के बारे में, बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।